एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी। कक्षा 9 हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ ये काव्य खंड का हमारा पहला पाठ है। इसके रचयिता हैं कबीर दास। ये कबीर दास जी का फोटो है, उनका चित्र है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कवि के जीवन परिचय के बारे में। तो कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लाज से बचने के लिए लाहड़ तारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया। वह अनपढ़ थे। रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निगूढ़ भक्ति की दीक्षा ली। साधु संगति और स्वानुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें थीं। वह सन 1518 ईस्वी के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में मगहर में परलोक सिधारे। इसके बाद हम कबीर की रचनाएं पढ़ेंगे कि कबीर की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो कबीर के 3 काव्य संग्रह हैं। पहला है बीजक, दूसरा रमैनी और तीसरा सबद। बीजक, रमैनी और सबद नाम से उनके 3 काव्य संग्रह हैं। उनकी सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी वाणी को स्थान मिला है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कबीर की भाषा शैली। कबीर की भाषा अनमेल खिचड़ी है। उसमें राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिला जुला प्रयोग है। रमते राम होने के कारण कबीर ने इधर उधर से लोक प्रचलित शब्दों को अपनी वाणी में मिला लिया। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सधु कंकड़ी कहा है। कबीर की भाषा कैसे भी अनपढ़ या अनगढ़ क्यों ना हो, वह हृदय के भाव को प्रकट करने में पूरी तरह समर्थ है। वह जबरदस्त व्यंग लेखक हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कबीर की साहित्यिक विशेषताएं। तो कबीर मूलतः संत थे। उन्होंने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर मिल सकते हैं। उसके लिए नाम स्मरण और गुरु शरण दोनों आवश्यक है। उन्होंने गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया। कबीर प्रचंड विद्रोही थे। वह किसी पाखंडी, धूर्त या भेषधारी को देखकर क्रोध से भड़क उठते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, तिलक, माला आदि बाहरी पाखंडों का डटकर विरोध किया। वह हिंदू और मुसलमान दोनों में एक ही ईश्वर का निवास मानते थे। इसके बाद हम पहली साखियाँ पढ़ेंगे। पहली साखियाँ है हमारी मानसरोवर सुभर जल, हंसा केरी कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अंत न जाही। मानसरोवर क्या है? कैलाश के पास स्थित एक लेक है। सुभर का मतलब स्वच्छ, जल का मतलब जल, हंसा का मतलब होगा हंस, केरी का मतलब होगा कीड़ा करना या खेलना, मुक्ता फल का मतलब होगा मोती और मुक्ता का मतलब होगा स्वतंत्र, चुगे का मतलब चुनना, अब उड़ी का मतलब उड़ना, अंत का मतलब दूसरी या दूसरी जगह का मतलब नहीं, जाही का मतलब जाना। तो पहली और दूसरी पंक्ति में कबीर दास जी कहना चाहते हैं मानसरोवर के उज्ज्वल जल में, मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर के उज्ज्वल स्वच्छ या निर्मल जल में हंसा केरी कड़ाही, हंस उसमें खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वह इस प्रकार खेल रहे हैं, हंस उस जल में इस प्रकार खेल रहे हैं जैसे वो मोतियों को चुन रहे हैं या मोतियों को चुन रहे हों। अब उड़ी अंत ना चाहिए। उसके बाद हंस जिस जल में खेल रहे हैं वो उस जल में खेल रहे हैं, उनको इतना आनंद आ रहा है उस जल में खेलने में कि वह अनंत दूसरी जगह कहीं खेलना ही नहीं जाना चाहते हैं। इसके बाद हम दूसरी साखियाँ पढ़ेंगे। दूसरी साखियाँ हमारी
प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृद्ध होय। इसके बाद कबीरदास जी इस पंक्ति में कह रहे हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि मैं सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, फिर भी मुझे सच्चे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, फिर भी बहुत प्रयत्न करने के बाद मैं ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सका। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब मुझे सच्चे ईश्वर के दर्शन हो गए, जब मैंने सच्चे ईश्वर को प्राप्त कर लिया, सब भी समृद्ध हो, तो मेरे अंदर में जितना भी विष था वो अमृत के रूप में बदल गया। इसके बाद हम तीसरी पंक्ति पढ़ेंगे। हमारी तीसरी साखियाँ हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंदे झक मारी। हस्ती का मतलब होगा हाथी, सहज का मतलब होगा स्वाभाविक, उसके बाद स्वान का मतलब होगा कुत्ता, भूखन का मतलब भूखना, झक मारी मतलब समय बर्बाद करना। पहली चलो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सहज हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि हे भक्तों तुम ज्ञान रूपी हाथी पर, हे भक्तों तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा डारी, सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर चलते रहो। हे भक्तों तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर चलते रहो। स्वान रूप संसार है, यह संसार कैसा है? कुत्ते के समान है। भूखंदे झक मार, जो हाथी को चलते देखकर अनायास ही भूखने लगता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथी साखियाँ हमारी, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपंख होई के हरि भजे सोई सन सुजान। पखा पखी का मतलब होगा पक्ष और विपक्ष। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि आज सारा संसार पक्ष और विपक्ष में चल रहा है। पखा पखी के कारणे आज सारा संसार पक्ष और विपक्ष में चल रहा है। सब जग रहा भुलान, लोग तर्क वितर्क में ईश्वर को भूल गए हैं, लोग तर्क वितर्क में ईश्वर को भूल गए हैं। निरपंख होई के हरि भजे सोई संत सुजान, निरपंख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। उसके बाद कबीरदास जी कहते हैं, सच्चा संत वही है, सच्चा ज्ञानी वही है जो निरपक्ष होकर ईश्वर की आराधना करता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे पांचवी साखी है हमारी, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई। हिंदू मुआ, हिंदू मुआ मतलब मर गया, राम भगवान राम का कही मतलब कहकर। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू लोग राम का नाम लेकर मर गए, मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा का नाम लेके मर गए, दोनों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। हिंदू राम का नाम लेके मर गया और मुसलमान खुदा का नाम लेके मर गया। कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट ना जाए। उसके बाद कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में संसार में वही जीवित है, वास्तव में जीवित वही है इस संसार में जो दोनों के पास नहीं गया, जो दोनों के पास नहीं जाता है वही इस संसार में वास्तव में जीवित है। उसके बाद हम छठी साखियाँ पढ़ेंगे। छठी साखियाँ हमारी, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोटा चून मैदा भया बैठे कबीरा जीम। काबा एक मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है और काशी हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। तो इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं पहली पंक्ति में कि मेरे लिए तो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा भी काशी के समान ही पवित्र है। राम ही भया रहीम, और राम का नाम भी मेरे लिए रहीम के जैसा ही पवित्र है। मोटा चून मैदा भया। उसके बाद कबीरदास जी कहते हैं जिस आटे को, जिस खाद्य पदार्थ को मैं मोटा आटा समझकर नहीं खाता था बैठी कबीरा जी, वही आटा मेरे लिए महीन मैदा के समान हो गया है जिसको बैठकर मैं आराम से खा रहा हूँ। देखो फिर से पहली लाइन में, काबा फिर काशी भया। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा भी काशी के समान ही पवित्र है। राम ही भया रहीम, और राम का नाम भी मेरे लिए रहीम के समान ही पवित्र है। मोटा चून मैदा भया, और जिस खाद्य पदार्थ को मैं मोटा आटा समझ के नहीं खाता था वही आज मेरे लिए महीन मैदा के समान हो गया है। बैठे कबीरा जी, जिसको मैं बैठकर आराम से खा रहा हूँ। इसके बाद हम
7वीं साखियाँ पढ़ेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल का जन्मिया, देखो कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं ऊंचे कुल का जन्मिया। जन्मिया का मतलब होगा जन्म लेने वाला। ऊंचे कुल का जन्मिया, आदि मनुष्य का जन्म ऊंचे कुल में हुआ है। किसी व्यक्ति का जन्म आदि ऊंचे घर में हुआ है, जे करनी ऊंची ना होए, आदि उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, आदि उसने अच्छा कुछ नहीं किया। सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन का मतलब होगा सोने का, कलश का मतलब कलश, सुरा का मतलब शराब से भरा मतलब भरा। यदि सोने का कलश शराब से भरा हुआ है, साधु निंदा हो, तो साधु लोग ऐसे लोग की निंदा ही करते हैं। फिर से एक बार, ऊंचे कुल का जन्म या यदि मनुष्य का जन्म ऊंचे कुल में हुआ है, किसी व्यक्ति का जन्म यदि ऊंचे कुल में हुआ है, जे करनी ऊंची न हो, यदि उसके कर्म यदि उसके काम अच्छे नहीं हैं, इसमें कोई फ़ायदा दोनों तरह से उसको कोई फ़ायदा नहीं है। सुबरन कलश सुरा भरा, यदि एक सोने की कलश में शराब भरी हो, साधु निंदा सोए, तो साधु लोग ऐसे लोगों की निंदा ही करते हैं।